हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीरा सॉफ्टवेयर के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप आईटी में काम करते हो। जीरा सॉफ्टवेयर के बारे में आज हम लोग ए टू जेड बात करेंगे, कैसे इसका यूज करते हैं, कैसे आईटी में ये बहुत हेल्पफुल है और कैसे इससे हम लोग अपने टास्क को ट्रैक करते हैं, अपने चीज़ों को। ओके, तो सबसे पहले अगर आप एक बिगिनर हो, इफ़ यू आर ए न्यू फॉर जीरा, देन दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, दूसरी चीज़ है कि जो लोग ये मतलब एज ए एक्सपीरियंस लेवल पे या मे बी फ्रेशर, अगर आप जा रहे हो आईटी इंडस्ट्री में, तो डेफिनेटली इस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको थोड़ी मोड़ी अंदाजा होनी चाहिए। इफ़ यू नो समथिंग अबाउट दिस सॉफ्टवेयर, डेफिनेटली यू कैन हैंडल ईच एंड एवरीथिंग इजिली। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीरा आया कहाँ से। तो श्योर कि जीरा एक एटलासियन कंपनी था जिसने बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए हैं, लेकिन मेनली आईटी के लिए हम लोग दो सॉफ्टवेयर का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। इस जो कंपनी ने बनाई थी, एक जीरा और दूसरा बिट बकेट। बिट बकेट के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात तो नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग श्योर बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीरा सॉफ्टवेयर के बारे में, और जीरा सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे यूज करेंगे इसको। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप किसी न्यू कंपनी में ज्वाइन करते हो, या मान लो आप ही एक टीम लीड हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जीरा जो भी एटलास जो कंपनी है, एटलासियन, इस पे जाकर के आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको हम प्रोसेस बताएं तो यहाँ पे आप सर्च करोगे जीरा सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आपको फर्स्ट वेबसाइट मिलेगा, जीरा सॉफ्टवेयर प्लान या प्राइजिंग एटलासियन। अगर आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको प्रीमियम प्लान लेना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप यहाँ पे गेट इट फ्री पे यूज कर सकते हो, क्योंकि सभी स्टूडेंट पे तो नहीं कर सकते। उसके बाद आपको कौन सा टूल्स चाहिए, आपको यहाँ पे कौन सा टूल चाहिए, जीरा सॉफ्टवेयर चाहिए। उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट है, सेल्स, सेकेंड प्रोडक्ट, जीरा सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, ये चाहिए या कुछ और चाहिए। नहीं चाहिए तो नेक्स्ट कर दो, आपको सिर्फ जीरा चाहिए तो आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे जीरा फ्री क्लाउड आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अपने वेबसाइट, यानी कि किस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो उसका नाम यहाँ पे दे सकते हो, या नहीं तो अपना खुद का नाम दे दो। मान लो ABCD प्रिंस, मैं अपना नाम दे रहा हूँ, अब प्रिंस दे दो। लेकिन ये अवेलेबल नहीं है, बोल रहा है कि योर साइट नेम मस्ट बी द 3 मोर लोअर कैरेक्टर्स। ओह माय गॉड। ओके, प्रिंस कुमार 1 2 3। ओके, प्रिंस कुमार 1 2 3 इट्स अवेलेबल है। तो क्या करेंगे इसके लिए, इस पर क्लिक कर देंगे एग्री कि हाँ ठीक है, वेलकम बैक प्रिंस। और वही मेरा ईमेल आईडी है PK22CS। तो आप नाम स्विच कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, वेलकम बैक कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे स्किप कर दो, स्किप कर दो, आपको ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। जो प्रोडक्ट मतलब ये सारे बहुत सारे फीचर देते हैं, तो आपको जो चाहिए वही लो ना, चाहे नहीं तो लो दूसरी चीज़ें। तो ऐसे करोगे, उसके बाद आप ओपन कर सकते हो, तो आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, रुको हम दिखाते हैं यहीं से, काय के लिए आपका होगा कि ट्राई होस्टेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ओके सुनो, इसको स्किप कर दो, आप इसको अकाउंट क्रिएट कर लोगे, आप डायरेक्ट यहाँ पे चले आओगे। ये है हमारा, क्या बोलते हैं इसे, जीरा सॉफ्टवेयर। डेफिनेटली आपको कहाँ फोकस करना है, आप एक एम्प्लॉय हो, आप कंपनी का ऑनर, कंपनी का लीड, कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं हो। तो डेफिनेटली आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि जीरा सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करेंगे, चाहे उसमें कैसे हम अपने टिकट को, कैसे अपने प्रोजेक्ट को मेंटेन करेंगे, क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपको क्रिएट करके दे देंगे। आपको सिर्फ करेंगे क्या, आप किस टीम में हो उसके अनुसार आपको यहाँ से वो लोग ऐड कर देंगे। यहाँ पे योर टीममेट, योर टीम्स, और यहाँ पे कोलैबोरेट इनवाइट्स। अगर आप एज ए कोलैबोरेटर यूज हो रहे हो, यहाँ पे कुछ देखने के लिए
और कुछ यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को या कुछ भी चीज़ों को यहाँ पे स्टोर करने के लिए, तो डेफिनेटली आपको एज ए टीममेट्स करेंगे। अगर आप कोलैबोरेटर बनाएंगे, अगर आप टीम हो तो डेफिनेटली आपको टीम के थ्रू ये लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका ईमेल आईडी देना है और ये लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, एक ईमेल मिलेगा और उस ईमेल पे आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट वहाँ पे लॉगिन होकर के अपने अकाउंट से वेरीफाई कर लोगे, आ जाओगे आप यहाँ पे। जैसे मेरे साथ क्या हुआ कि मैं जैसे ही कंपनी ज्वाइन किया तो मुझे जीरा का एक्सेस चाहिए। जो भी हम लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो जीरा का एक्सेस चाहिए। सो जीरा सॉफ्टवेयर ऑलरेडी वो लोग यूज करते थे, मे बी वो लोग कुछ और यूज करें आपकी कंपनी में, हो सकता है एजूर बोर्ड यूज करें। एजूर बोर्ड इज सिमिलर टू द जीरा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, जोहो बोर्ड एजूर बोर्ड का यूज कर लेते हैं, लेकिन ऑलमोस्टली हमने देखा कि बाकी सारी कंपनी में यही यूज होता है, जीरा का ही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी ये कह सकते हो। ओके, दूसरी अगर बात करें तो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे वो लोग जैसे आपको इनवाइट करेंगे तो आपको एक ऐसा मेल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एटलासियन और यहाँ पे आपको ऐसे मेल जाएगा, योर टीम इज वेटिंग फॉर यू टू ज्वाइन टीम। आप यहाँ पे क्लिक करोगे ज्वाइन द टीम, आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाओगे उनके जीरा सॉफ्टवेयर पे। अब यहाँ पे आपको अपना प्रोजेक्ट, माई प्रोजेक्ट जैसे दिख रहा है, आपको दिखने लगेगा। आप वहाँ पे क्लिक कर लो और आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर चल जाओ, जीरा सॉफ्टवेयर के अंदर चल जाओ, ठीक है। तो मान लो आप जीरा सॉफ्टवेयर के अंदर चले गए, आपको इनवाइट मिला, आपने चला गया जीरा सॉफ्टवेयर के अंदर। वहाँ पे अब आपका काम क्या है, व्हाट इज द योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू। अब एज ए एम्प्लॉय, एज ए टीम मेंबर्स, हमारा दूसरा कोई काम नहीं है। हमको सिर्फ यहाँ पे क्या मिलता है, टिकट मिलता है। टिकट इन द सेंस एक प्रॉब्लम, अगर बात करें तो एक प्रॉब्लम मिलता है। जैसे कि मैं अपने कंपनी में इंटर किया, मुझे जैसे ही जीरा का एक्सेस मिला, मेरे ईमेल आईडी को एक्सेस मिला जीरा का, बहुत सेंसिटिव होता है सारी चीज़ें। तो जीरा का जैसे ही मुझे एक्सेस मिला तो मुझे क्या करना है, उस पर क्लिक करके अपने उसी ईमेल आईडी, कंपनी के ईमेल आईडी से लॉगिन होना है। और लॉगिन होने के बाद मुझे ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है कि आपको कुछ टास्क असाइन किए जाते हैं। टास्क इन द सेंस, ऑलरेडी अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो आपको क्या मिलेगा, बग मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे क्रिएट करते हैं, किसी भी टिकट को आप क्रिएट कर सकते हो, आप खुद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग देते हैं इशू कि मान लो कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है कहीं पर भी, तो उसको आप क्रिएट कर सकते हो। लाइक रजिस्टर API प्रॉब्लम, नॉट गुड रिस्पॉन्स। आप डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे डाल दो नॉट गुड रिस्पॉन्स। और यहाँ पे टिकट क्रिएट करने से पहले आपको देखो यहाँ पे मिलता है इशू टाइप, 21 टाइप का टिकट है। तो यहाँ पे जैसे कि ये इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूव करना है, कि कोई टास्क है या कोई बग है या कोई इपिक्स है। तो जनरली क्या होता है कि अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपको बग मिलेगा, और अगर उसमें कुछ इन्हेंसमेंट हो रहा हो, जैसे कि इम्प्रूवमेंट, जैसे कि अपडेट करते हैं प्रोजेक्ट को, हम लोग क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग इम्प्रूवमेंट का यूज करते हैं। और टास्क यानी कि कोई न्यू फीचर, तो आप इसका यूज कर सकते हो, टास्क का और इम्प्रूवमेंट का न्यू फीचर। सो मान लो एक बग हैक्ट हो, अच्छी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, और इसको असाइन किसको करना है, अब तो रिपोर्टर हो ना, तो आप क्रिएट किए हो इसको, तो आप एज ए रिपोर्टर रहोगे। और असाइन किसको करना है, तो आपके टीम में मान लो 2 मेंबर है, एक प्रिंस है यहाँ पे, तो प्रिंस को असाइन करना है तो असाइन कर दो और क्रिएट कर दो। अगर असाइन नहीं करते हो तब भी अनअसाइंड रहेगा। आप इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक टास्क आपने प्रिंस को असाइन कर दिया है, प्रिंस कुमार को, और आप भी रिपोर्टर हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस पे मेंटेन करते हैं अपने बग को, अपने प्रॉब्लम को, अपने टिकट को। तो जनरली जैसे आईटी इंडस्ट्री में हम लोग इसको बोलते हैं टिकट, एक टिकट है।
एक टिकट है, टिकट नंबर होता है सारी चीज़ें का। तो यहाँ पे लास्ट में एक नंबर लिखते हैं, जो मैंने नहीं लिखा है आप लिख सकते हो, आप एडिट को एडिट कर सकते हो, ठीक है। ऑल इशू यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप फिलहाल ऑल इशू में ही हो, तो यहाँ पे ऑल इशू है। मान लो ये टास्क किसी को असाइन करना है, तो होता क्या है कि आपने अभी तक सीख लिया कि क्रिएट कैसे करते हैं। क्रिएट मतलब इस तरह से हम लोग बग को, किसी फीचर को, किसी टास्क को एजूर पे कैसे क्रिएट करते हैं। वंस यू क्रिएटेड, अगर आप एक बार क्रिएट कर ले रहे हो तो फिर मान लो कि आपका टीम लीड होगा, तो टास्क क्रिएट कौन करता है? किया तो आपका आर्किटेक्ट, किया तो आपका टीम लीड, किया तो आपका टेस्टर, और नहीं तो आपका मैनेजर। यही लोग टास्क क्रिएट कर सकते हैं। तो खास करके बड़े बड़े प्रोजेक्ट में जो टेस्टर होते हैं, टेस्टर वाले क्या करते हैं, टेस्टिंग टीम, वो लोग टेस्ट करते हैं आपके एपीआई को, आपके सॉफ्टवेयर को। अगर उन्हें लगता है कि हाँ यहाँ पे हमको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कुछ बग हो रहा है जो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग एक टिकट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करके एक टिकट क्रिएट करेंगे और उस टिकट को अनअसाइन छोड़ देंगे और उसका पूरा लिस्ट भेज देंगे किसको, एक टीम लीड को, या उस टीम लीड को ही असाइन कर देंगे कि लो सर, ये आपके प्रोजेक्ट से इतना बग मिला है, इसको आप सोल्व करो। तो वो टीम लीड क्या करेगा, उसको लेगा, उसके नाम पे सारे असाइन होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे। अब वो क्या करेगा, टीम लीड के पास भी अपना फर्दर टीम है, ठीक है। तो इतना टास्क जो क्रिएट हुआ है, कौन किया है, जो टेस्टर है, जो टेस्टिंग कर रहा है, टेस्टिंग टीम ने इतना टास्क या इतना बग और इतना न्यू फीचर्स इनहेंसमेंट के लिए उन्होंने इतना क्रिएट किया है टिकट। इस एक को बोलते हैं एक टिकट। फिलहाल अभी 4 टिकट है यहाँ पे, ठीक है। तो जब टिकट क्रिएट हो जाएगा तब करना क्या है, एज ए एम्प्लॉय आपका अभी तक रोल नहीं आया, टिकट क्रिएट हुआ, टिकट असाइन हुआ, किसको असाइन हुआ, आपके टीम लीड को, आपको नहीं हुआ। अगर आप टीम लीड हो तो डेफिनेटली आपको हुआ, ओके। तो आपको असाइन हो गया। उसके बाद यहाँ पे अब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। मान लो कि एक कंपनी में 200, 500, 1000 में भी 10,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो सबको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। सबको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। सबको ट्रैक करना कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, हु इज डूइंग वर्क, हु इज नॉट डूइंग वर्क। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. You are not able to identify every day like who is going to do which work. So इसके वजह से हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, एक अपने प्रॉब्लम को, अपने टिकट को, या कह सकते हो अपने क्या करना है आज, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हम लोग जीरा सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जीरा और बिटबकेट सेम ही तो होता है और गिटहब नहीं। देखो, जीरा जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पे आप अपने बग, फीचर, टास्क और टिकट को ट्रैक कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। लेकिन बिटबकेट, गिटहब, एजूर, ये सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे आप अपने प्रोजेक्ट को स्टोर कर सकते हो, रख सकते हो, मल्टीपल ब्रांचेज क्रिएट कर सकते हो और मल्टीपल टीम से उस पे अपने कोड को पुश करवा सकते हो, स्टोर करवा सकते हो, 1 बाय 1 ब्रांच चेनिंग करवा सकते हो। तो वो अलग चीज है और जीरा एक अलग चीज है। यहाँ पे हम लोग मेंटेन करते हैं बेसिकली टास्क को। तो यहाँ पे जैसे आपने ऐड हो गया अपने टीम में और यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप टास्क क्रिएट भी कर सकते हो और उसके बाद आपके पास इतना टास्क है। तो अब आपका टीम लीड क्या करेगा कि उसके पास जितना भी टास्क है, अब वो क्या करेगा, वो यहाँ पे जाएगा असाइंड और वो अपना नाम सर्च करेगा। वो अपना नाम सर्च किया तो उसको मिला कि ओ मेरे नाम पे एक टास्क है। कहा कि बहुत सारे लोग हैं ना उस टीम में, 70 लोग, 100 लोग हैं, तो वो अपना नाम सर्च करेगा यहाँ पे असाइंड मी और टीम लीड को मिलेगा कि हमारे पास 5-10 टिकट है। तो वो क्या करेगा,
अब उनमें से एक एक टिकट को ओपन करेगा और वो अपने नाम से अब हटा करके अपने टीममेट को नाम पे डाल देगा। टीममेट के नाम पे मतलब उसके नाम पे साइन था, अब क्या करेगा, यहां से हटाएगा वो अपना नाम और किसी और बंदा का नाम डाल देगा, किसी और बंदे का नाम डाल देगा, किसी और बंदे के ऊपर असाइन कर देगा। तो जैसा ही असाइन करेगा तो उस बंदों को क्या चल जाएगा, एक ईमेल जाएगा कि समथिंग असाइन टू यू, हु इज असाइन टू यू, उसका नेम, आपका टीम लीड असाइन किया तो उसका नेम देगा कि हाँ इस बंदे ने तुमको ए टास्क असाइन किया है। एक ईमेल जाएगा आपको। देखो कितना प्रॉपर मेंटेन होता है जीरा सॉफ्टवेयर से। और जैसा ही एक ईमेल जाएगा तो आप देखोगे ओ माय गॉड मुझे एक टास्क असाइन हो गया। मे बी 1, मे बी 2, मे बी 3 आपको टास्क असाइन किया जा सकता है। और उसका एक टेक्निक होता है। मान लो कि एक टास्क है, एक रजिस्टर एपीआई प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे नोट गुड रिस्पॉन्स कुछ, तो एज ए एम्प्लॉय, एज ए टीम मेंबर्स आपको क्या करना है, इस बग को फिक्स करना है। आप क्या करोगे इसके लिए, तो आपके टीम लीड ने मान लो कि आपको कुछ टास्क असाइन किया तो आपको ईमेल मिला, आपने गया, आप भी गए उसी पर, यहाँ पे आपने सर्च किया कि ओके ऑल इशू, और आप यहाँ पे अपना नाम सर्च किए कि मेरा नाम क्या है, प्रिंस कुमार। ओके आपने देखा तो कहा कि ओ मेरे पास भी एक टास्क असाइन है। आप भी ऐसा ही करोगे, मेरे पास एक टास्क असाइन है, आप उस टास्क को ओपन करोगे। उसके बाद आप पढ़ोगे प्रॉब्लम कहाँ है, रजिस्टर एपीआई में प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ। तो अब इसके अनुसार आप जाओगे अपने कहाँ, अपने प्रोजेक्ट को ओपन करोगे, उसमें जाओगे रजिस्टर एपीआई में, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पूरा कंप्लीट डिटेल्स लिखा हुआ होगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, एक्चुअली कहाँ पे दिक्कत है, सारे चीज़ें। उसके बाद कुछ अटैचमेंट भी होगा, अटैचमेंट इन द सेंस कि कुछ फोटो पिक, कि ये जो चीज़ें है इस सही से नहीं आ रहा है, हम चाह रहे हैं ऐसा लेकिन ऐसा आ रहा है। तो एक्सपेक्टेशन, इनपुट वैल्यू, आउटपुट वैल्यू सभी आपको यहाँ पे लिखा हुआ होगा डिस्क्रिप्शन में। उसके साथ अटैचमेंट यानी कि फोटो भी रहेगा। तो आपको क्या करना है, उसको पढ़ करके समझना है, फिर उसके बेसिस पे आपको उस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो आप जैसा ही इस टिकट को समझ गए तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे जाना है, टू डू को हटा करके यहाँ पे टू डू, मान लो ये टास्क किसको साइन है, प्रिंस कुमार का साइन है, तो इन प्रोग्रेस में डाल दोगे। क्या डालोगे, इन प्रोग्रेस। तो इन प्रोग्रेस में डालोगे तो एक मेल जाएगा, किसको जाएगा, आपके टीम लीड को जाएगा और रिपोर्टर को जाएगा। ये जाएगा कि इस काम को करना शुरू कर दिया गया, यानी कि उस बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं करूंगा इसको, क्योंकि वो समझ गया प्रोसेस को, एनालाइज कर लिया। दूसरा बात क्या होता है कि वंस यू एनालाइज, वंस यू रेडी टू डू इट, यू स्टार्टेड, आप करना शुरू कर दोगे, आप करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे। जब आप कर लोगे तो आपको फिर से स्टेटस चेंज करना पड़ेगा, जे उसको मतलब कि जब इन प्रोग्रेस में हो गया तो आपको क्या करना है, उसके बाद जब आप उस कोड को चेक करके सब इंप्लीमेंट करके डन कर दोगे तो एक काम होता है कि आप टेस्टर से बात कर लो, जो भी आपका यहाँ पे रिपोर्टर है, और उससे दिखाओ कि देखो मेरा प्रोजेक्ट आपने ऐसा चाह रहा था और ऐसा रिस्पॉन्स दे रहा है, तो क्या ये सही है या इसको मैं चेंज करूं। तो अगर वो सेटिस्फाई करता है कि हाँ इस ट्रैफिक इतना ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो फिर आप क्या करो, उस कोड को कमिट कर दो, कहाँ, बिट बकेट पे, जहाँ पर भी आपका रिपोजिटरी हो, मे बी बिट बकेट, मे बी गिटहब, मे बी सम अदर प्लेटफॉर्म, वहाँ पे आप अपने कोड को कमिट कर दो और रिव्यू में डाल दो। फिर यहाँ प्रोग्रेस से क्या करोगे, इन रिव्यू में डाल दोगे। फिर से एक मैसेज आएगा आपके रिपोर्टर को कि हाँ ये ट्रैकिंग हो गया, ट्रैक हो रहा है, यानी कि दोनों पार्टी जान रहा है कि हाँ इस टिकट को कहाँ तक ले गया है। उसके बाद यहाँ पे लेबल्स, यानी कि कितने टाइम आपने लिया, किस ब्रांच में आपने कमिट किया, यहाँ पे दे सकते हो। मीडियम, टिकट कैसा है, हाईएस्ट है मतलब बहुत बड़ा टिकट है, बहुत डिफिकल्ट है, या लो है, या लोएस्ट है। तो इस टाइप का प्रायोरिटी क्या है इसका,
और मोर फील्ड्स अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल एस्टिमेटिंग टाइमिंग, कितना टाइम लगा आपको लेने में, टाइम ट्रैकिंग, पिक्स लिंक अगर डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। उसके बाद ड्यू डेट, किस दिन आपको असाइन किया गया था, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद जैसा ही आपने क्या किया कि एक ब्रांच में आपने कोड को अपने कमिट कर दिया, वंस यू कमिटेड द कोड, उसके बाद होता क्या है कि जब कमिट हो गया कोड तो लोग, कुछ बंदे होंगे जो रिव्यू करते होंगे। वो बंदे नहीं, वो तुम्हारे सीनियर के सीनियर हैं, टीम लीड के ऊपर भी, जो रिव्यू करते हैं कोड को कि जो कोड कमिट हुआ है इस ब्रांच में, क्या ये सही है, ये मर्ज करने के लायक है। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, मेन ब्रांच है, उस मेन ब्रांच से बहुत सारे सब ब्रांचेज हैं। उस सब ब्रांचेज में भी आपने हर एक टाइम एक न्यू ब्रांच क्रिएट करके हर एक बग के लिए आप फिर से कमिट करोगे, यानी कि एक बग के लिए एक ब्रांच और कमिट करोगे, और उस बग से, उस ब्रांच बग से जाएगा उस सब ब्रांच में, और सब ब्रांच में रिव्यू होगा क्या पहले जो था कोड वही है। अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर से मैसेज आएगा कि नो योर कोड इज नॉट गुड, प्लीज ट्राई टू इम्प्लीमेंट सब डिफरेंट वे। डायरेक्ट आपको कॉल आ जाएगा और आपको बताना पड़ेगा कि वाई यू रिमूव दिस लाइन, वाई यू पुट दिस लाइन, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस लाइन। ऐसे ऐसे बातों की सामना आपको करनी पड़ सकती है। तो मेक श्योर कि जो कुछ भी आप चेंजेस करो उसको श्योर होकर के कॉन्फिडेंस के साथ और एक एक्यूरेट वे में सोल्व करो, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। और वंस अगर बाय द वे अगर आपका कोड सही है, प्रॉपर वर्क कर रहा है, वो लोग जो सोच रहे हैं वही काम कर रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, आपको वो लोग क्या करेंगे, आपके कोड को मर्ज कर देंगे सब ब्रांच से। तो आपके ब्रांच से उस सब ब्रांच में मर्ज कर देंगे तो एक आपको मेल आएगा कि हाँ कोड इज मर्ज। और जब कोड मर्ज हो जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने रिव्यू को हटा करके डन पे ला देना है। और वंस यू डन, और उसके बाद यहाँ पे ऐड कमेंट में जा करके ऐड द रेट, जो भी आपका क्या है रिपोर्टेटर है उसको कमेंट करके कोड चेंज इज डन, कोड चेंज इज डन। और चाहते हो तो ब्रांच नेम लिख सकते हो, इन रिलीज डेव 5.1.1, रिलीज डेव 5.1 और कर सकते हो। तो जैसे ही आपने यहाँ पे अपने रिपोर्टर को कमिट किया तो उनके पास एक मैसेज जाएगा कि हाँ कोड चेंज मर्ज हो चुका है। अब इससे क्या पता चला, देखो मैं एक डेवलपर हूँ, एक एम्प्लॉय हूँ, मैं सिर्फ यहाँ से काम कर रहा हूँ, वहाँ पे क्या हो रहा है वो भी मुझे पता चल रहा है, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ वो मुझे टेस्टर को पता चल रहा है, मेरे रिपोर्टर को। तो एक दूसरे से बात करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली एक ईमेल चला जा रहा है कि हाँ ये काम हो गया, अब नेक्स्ट काम आप करो, ये काम हो गया, अब नेक्स्ट काम आप करो, इन काम हो गया, नेक्स्ट काम आप करो। सो इस तरह से बनाया गया है सारी चीज़ें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और डन हो गया, यहाँ पे कमिट मैसेज आपने कर दिया, डन हो गया, तो इस टिकट क्या हो जाएगा, अब डन हो गया तो अब इस टिकट को ये टेस्टर क्या करेगा, टेस्ट करेगा। टेस्टर क्या करेगा, टेस्ट करेगा उस ब्रांच के कोड को अपने से, फिर अपने सिस्टम में टेस्ट करने के बाद अगर वो जो सोच रहा था वही रिजल्ट आ रहा है तो क्या कर दिया जाएगा, इस टिकट को क्लोज कर दिया जाएगा फाइनली। अब यहाँ पे क्या करेगा, वो लोग क्या करेगा, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो लोग क्या करेगा, वो जो टेस्टर है वो इसको क्लोज कर सकता है और इस टिकट को क्लोज कर देगा और आपके पास जो साइन था डन, आपका काम फिनिश हो गया। दिस इज द सिनेरियो यू हैव टू हैंडल व्हेन यू आर गोइंग टू द इन IT फील्ड। सो इतना मेहनत करना पड़ता है एक टिकट को सोल्व करने के लिए। अभी मैंने इक्लिप्स में नहीं बताया कि आप कोड को कैसे कमिट करोगे, कैसे वहाँ पे रिव्यू होगा, कैसे वो लोग चेक करेंगे, तो ये सारी चीज़ें कैसे कमिट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग बिग बकेट के साथ डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आई होप कि आपको नॉलेज लग गया होगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू विथ दिस जीरा सॉफ्टवेयर।
सो जीरा सॉफ्टवेयर से सिर्फ और सिर्फ एक टिकेट, एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम को ट्रैक करते हैं ऑल दोज टीम, और आपके प्रॉब्लम को दूसरा कोई भी देख सकता है कि आप आज क्या कर रहे हो, कौन सा टास्क आपको कब असाइन था, किस दिन नहीं था। तो इससे बेनिफिट मिल जाता है कि कंपनी आपको इजीली से गेस कर लेती है कि हाउ मच यू आर डूइंग वर्क, और उसके बेसिस पे आपको परफॉर्मेंस, आपको बोनस, आपको हाइट, आपको प्रेजल, ये सारी चीज़ें मिलते हैं। सो मेक श्योर आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, और आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, एंड यू डोंट वांट टू वरी अबाउट लाइक हाउ टू क्रिएट ए प्रोजेक्ट हेयर, यू कैन डू इट, इट्स वेरी इजिली। बट मेन चीज़ था कि समझना कैसे वर्क करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, जीरा पे। सो आई होप यू, आई हैव डन फ्रॉम माई साइड। Thank you so much for watching Bitbucket. And Bitbucket is very important for IT industry. And if you are doing work in IT industry, definitely it's very, very useful for you. Okay, for technical peoples, not for non-technicals. Okay, so in this video, I'm going to discuss those many things like how to do work with Bitbucket, like how to do clone, pull, post, and commit on Bitbucket. Bitbucket is similar to the GitHub. So you can't say कि like Bitbucket is not good compare of GitHub or any other tools like Azure. So many companies are right now working with Bitbucket. Bitbucket is very, very important right now also. Okay. Okay, now I am going to discuss about so many things regarding this. So I hope you understood what is the purpose of this video and what you are going to do and what you are going to achieve in this video. Okay, so apart from this, we are going to discuss so many things. Okay, so let's start now. So first of all, I want to tell you, whenever you are going to someone company and the company he assigns some task to you. For example, क्या होता है कि जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो जीरा यूज करेंगे वो लोग। आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस टूल्स जीरा इन प्रीवियस वीडियो, लाइक हाउ टू डू वर्क विथ जीरा। सो जस्ट ओपन जीरा I already have. Okay, so first he given permission and access of Jira softwares. In these softwares you got some token, we can say ticket, token or tickets. These many things are available. So for examples, someone, yeah, your team lead will assign some task to you. Okay, so मान लो मुझे कोई टास्क असाइन हुआ यहाँ पे, एक रजिस्टर API प्रॉब्लम्स, ठीक है, मुझे इसको सोल्व करना है और अपने टास्क को कमिट करना है, उसके बाद पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना है। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपको टास्क मिलता है तो यू हैव टू फर्स्ट कंप्लीट दिस टास्क। सो व्हाट यू हैव टू डू, जैसे ही आप कंपनी में जाते हो तो आपको सबसे पहले जीरा का एक्सेस मिलेगा। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, जब आपके पास जीरा हो जाएगा, ये आपका प्रॉब्लम है, आप इसको अंडरस्टूड होगे, इसको समझोगे अच्छे से। वंस यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम्स, यू हैव टू डू वर्क ऑन दिस। ओके, उसके बाद क्या होता है कि जब भी आप इसको समझ गए, आपको प्रॉब्लम आइडिया लग गया कि हमारा क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या आउटपुट आनी चाहिए, देन आफ्टर यू स्टार्ट डूइंग वर्क ऑन दिस। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो भी न्यू बंदा या कोई भी जब आता है हमारे प्रोजेक्ट में, तो ये मान लो हमारा प्रोजेक्ट है, ए लॉगिन सर्विस इज माई प्रोजेक्ट। ओके, लॉगिन सर्विस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ये हमारा प्रोजेक्ट है लॉगिन सर्विस, जो 5 days एगो समथिंग कोई कमिट किया है। ओके, सो ये हमारा प्रोजेक्ट है, इस पे वर्क चल रहा है और हमको इसमें काम करना है, जो टिकट मिला है मुझे उसको सोल्व करना है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे उस पर वर्क करेंगे, तो इसको समझना बहुत ही आसान है, आप इजली इसे समझ सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा बिटबकेट, कि अगर आपका प्रोजेक्ट अवेलेबल है बिटबकेट पे तो आप उस पर कैसे वर्क कर सकते हो।
इसके पहले आपके पास इक्लिप्स, एसटीएस, अगर आप जावा डेवलपर हो, अगर कोई और डेवलपर हो तो आपके पास अनदर टूल्स होनी चाहिए। लेकिन मैं इस वीडियो में इक्लिप्स के थ्रू कैसे वर्क करते हैं विथ बिटबकेट मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके फाइन। नेक्स्ट हम लोग को करना क्या है कि जैसे ही आपको टिकट मिला, उस टिकट के बेसिस पे आपको यहाँ पे वर्क परफॉर्म करना है। तो आप दो ऑप्शन है, क्या तो आप यू कैन टेक द हेल्प ऑफ समवन। अगर आप एक्सपीरियंस गाइज हो तो आप किसी का हेल्प लेने में भी शर्माओगे। यू कांट एक्सपेक्ट लाइक कि प्लीज हेल्प मी, आई वांट टू क्लोन द प्रोजेक्ट, आई वांट टू डू वर्क ऑन दिस। सो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होगा। तो आपको पहले से मैच्योरिटी होना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग पावर होना चाहिए कि हाँ तुम कर सकते हो इसको, तुम ही करोगे इसको, और आपको पहले से मैच्योरिटी होना चाहिए कि आप कैसे बिटबकेट पे वर्क करते हो। ओके, सो जीरा का बात हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, इट्स डन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बिटबकेट। बिटबकेट में आपने प्रोजेक्ट भी देख लिया, आपका प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट है, हो रहा है काम प्रोजेक्ट पे। अगर प्रोजेक्ट पे काम नहीं हो रहा है, फर्स्ट टाइम मान लो आप एक टीम लीड हो या टीम मैनेजर हो, आपने कोई प्रोजेक्ट अपने लोकल में बनाया और उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल करके उसको अपलोड कर दिया बिटबकेट पे, तो आप कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। उसके बाद आप कैसे कैसे वन बाय वन करके सभी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो इस बिटबकेट पे, वो हम आपको बताते हैं। तो अगर आप किसी कंपनी को एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन करते हो और ऑलरेडी आपका कोई प्रोजेक्ट रनिंग है, मान लो कि वो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर हो सकता है, वो कोई भी दूसरा आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट हो सकता है, तो उसको आपको थोड़ा बारीकी से देख करके उसको क्लोन करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्लोन। तो हम इसके हिसाब से, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखा था क्लोन, तो सबसे पहले मान लो कि आपका प्रोजेक्ट ऑलरेडी बिटबकेट पे कमिटेड है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्लोन करोगे। तो आप एक्सेस लेने के बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे जाओगे, क्या है पीके, ये मेरा आईडी है। उसके बाद जाओगे पर्सनल सेटिंग पे। पर्सनल सेटिंग के बाद मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ प्रोसेस, आप ऐसे कर लो, ठीक है। और यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे ऐप पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद हमने एक ऑलरेडी पासवर्ड क्रिएट कर रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक करना, ठीक है। और यहाँ से मिलता है आपको एक्सेस इन द सेंस परमिशन। आप इस बिटबकेट पे, इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट पे एज ए दिस यूजर्स आप क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो आप यहाँ पे सभी ले लो ऑप्शन, राइट ले लो तो सब हो जाएगा, यहाँ पे राइट ले लो सब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे राइट ले लो, यहाँ पे राइट ले लो, यहाँ पे राइट ले लो, यहाँ पे रीड राइट ले लो, राइट ले लो। एक प्रोफेशनल वे होता है, ठीक है, तो इसको मिस मत करना, रीड राइट। ओके, सो इतने चार सारी चीज़ों को आपको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे क्रिएट लिखा होगा, आप क्रिएट पे क्लिक कर दोगे। और जब भी वहाँ पे जाकर के अपने इक्लिप्स में क्लोन करोगे तो यही एक पासपोर्ट जनरेट करके आपको देगा। जैसे मैं इसको क्रिएट करता हूँ तो एक लेबल डालना पड़ेगा कि किस नाम से, तो अपना नाम डाल सकते हो यहाँ पे आप। उसके बाद इसके लिए पासपोर्ट क्रिएट कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक पासपोर्ट मिल गया। देखो ये प्रोफेशनली होता है, हर एक कंपनी में ऐसे काम करना पड़ता है। डेफिनेटली यू हैव टू नो अबाउट दिस वे टू हाउ टू डू द वर्क। ओके, इस पासपोर्ट मुझे मिल गया, उसके बाद ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास दो पासपोर्ट है, दोनों पासपोर्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एक सिक्योरिटी, इट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग सम सिक्योरिटी टू डू वर्क ऑन बिटबकेट। ओके डन। उसके बाद जाना है अपने प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट पे जाने के बाद ये हमारा रिपोजिटरी है एक। इस प्रोजेक्ट में जो रिपोजिटरी है इसको हम लोगों को क्या करना है, क्लोन करना है। कहाँ पे क्लोन करना है, अपने सिस्टम में। तो क्लोन करने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे दो तरीका है क्लोन करेगा, एक SSH, एक HTTPS। तो अगर आपने यहाँ से ऑलरेडी पासपोर्ट क्रिएट कर लिया है तो आपको SSH करने की जरूरत नहीं है। आप HTTPS करके हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और SSH भी आप कर सकते हो, लेकिन हम लोग HHS खास करके करते हैं, ये बहुत अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से डायरेक्ट आप क्लोन कर सकते हो विथ सोर्स ट्री, तो मैं उसको नहीं बताने वाला हूँ।
क्लोन विथ VS कोड, जो विजुअल स्टूडियो है उससे भी कर सकते हो आप। लेकिन इन दोनों के अलावा अगर काम करते हो आप इक्लिप्स पे, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से इसको कॉपी करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपके पास ऑलरेडी इक्लिप्स ओपन है तो आप क्या करोगे, क्लोन कर लोगे। सिंपली क्या करोगे, क्लोन कर लोगे। तो मान लो हमारे पास ऑलरेडी कोई वो प्रोजेक्ट एग्जिस्ट नहीं है, फिलहाल तो मेरे पास एग्जिस्ट है, लेकिन मुझे क्लोन करना है, तो कैसे करेंगे, जाएंगे फाइल पे, you have to go in file, go to the Eclipse. Once you inside the Eclipse, go to the where, import, go to the import. Before that you have to check one more things, okay, otherwise you can go forward, no problems. And go to the files, go to the import, then after here you can search git. If sorry, git, because you are going to clone with the help of the git tools, okay. So make sure कि आपके सिस्टम में वो git इंस्टॉल होनी चाहिए। git इंस्टॉल करना कोई बड़ी बात नहीं है, git पे जाओ, मैं बता दे रहा हूँ git कैसे इंस्टॉल करते हैं। आप इक्लिप्स में इंस्टॉल कर सकते हो अगर प्लगइन डालना है तो, और अदरवाइज आप अपने सिस्टम में भी कर सकते हो, ठीक है। तो सिस्टम में करना है तो यहाँ पे जाओ, नहीं, हेल्प में जाओ, इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर, चाहे इक्लिप्स मार्केट प्लेस में जाओ, और वहाँ से आप डायरेक्ट सर्च करो गिट। यहाँ पे फाइंड सर्च बटन में आपको एक एक्सटेंशन मिल जाएगा। अगर आप इक्लिप्स का प्रीवियस वर्जन यूज कर रहे हो, ओल्ड वर्जन, तो आपको शायद नहीं मिलेगा, अदरवाइज इनबिल्डेड आता है गिट, कोई आपको अलग से प्लगइन डालने की ज़रूरत नहीं है, वो डले डलाए आता है, आपको जस्ट यूज करना है उसको। और STS का यूज करते हो तो नो टेंशन, यू कैन डू वर्क ऑन दिस। गिट मिल गया यहाँ पे, हमारे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, अगर इंस्टॉल लिखा हो तो यहाँ पे क्लिक करो, इंस्टॉल कर लो इक्लिप्स प्लगइन, ओके फाइन। तो फिलहाल तो मेरे में ऑप्शन आ रहा था, तो मैं गया उनको फाइल पे, इंपोर्ट पे, यहाँ पे सर्च करेंगे गिट, और जैसा ही हम लोग सर्च करेंगे गिट, यू गेट गिट सर्च करने के बाद आपको ये मिलेगा, गो बैक, गिट सर्च करने के बाद आपको ये मिलेगा। उसके बाद गिट प्रोजेक्ट फ्रॉम गिट, नॉट प्रोजेक्ट फ्रॉम द स्मार्ट इंपोर्ट, गो टू द गिट। वंस यू क्लिक ऑन द गिट यू कैन गो टू द क्लोन URL। क्लोन URL पे क्लिक करोगे, आप जो भी आप कॉपी करके लाए थे यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद आपने जो भी पासवर्ड यहाँ से लाया था, जो आपने रखा था, इस पासवर्ड को कॉपी करो और यहाँ पे डाल दो, दैट्स इट। वंस यू डू दिस, ओके, एक बार आपने इसको कर दिया तो आप इसको क्या करो, नेक्स्ट करो। और किससे लाना है, किस, आपके पास बहुत सारी रेपोजिटरी है, आप वहाँ पे अगर जाओगे अपने प्रोजेक्ट के ब्रांच पे तो वहाँ पे बहुत सारे रेपोजिटरी है। आप मास्टर से लाना चाहते हो तो क्लिक ऑन मास्टर, ओके, remove some other things, या click on everything. So here you can search, select branch to clone from the remote repository, okay. So here you can search like master, click on master and just clone it, okay. Click next, and you have to clone this place, login service, or some other place, it depends on you, okay, where you are going to clone your repo. So for example, I am going to clone some other place, so I am going to clone, for example, this place, P drive, okay, just P. Inside the P, go and create one more folder like git, okay, select this and just go this. So यहाँ इस डायरेक्टरी पे मेरा क्या हो जाएगा, क्लोन हो जाएगा, और उसको मैं ओके कर दूंगा। तो जो भी प्रोजेक्ट हमारा उस ब्रांच से क्या हो जाएगा, पूरा इंपोर्ट हो जाएगा, और कहाँ चला जाएगा, हमारे लोकल में चला आएगा। इंपोर्ट एग्जिस्टिंग इक्लिप्स प्रोजेक्ट, यस, नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद नो प्रोजेक्ट फाउंड, ओ माय गॉड,
import existing Eclipse project. Okay, so it means already this project is available in my local, so that's why it's saying ki already this project is available, why you try to import next time. Okay, so you can do with this and you can clone finally in our system. Okay, once you clone it, you got project like that in your system. Okay, so once you got this project, you can see whatever project is available in our Git, not Git, Bitbucket. You are able to clone it. Just close it. Okay, now you can see here, this is the project. This is the project you created. Okay, this is the project. Okay, now you have to do some changes. Okay, you have to do some changes. So for examples, if you want to do some changes, how you can do it? So for examples, in this project having a two classes, login service and this one service, and port numbers, my personal classes. I'm going to create one more classes. This is called Git class. Git class. This is the name of the Git. Go to this place. Here you have to write main, or you can skip it also, no problems, main1. And here you have to write not a static void. You can write here @post construct. So without component, oh sorry, compo component. I have annotated this component, and I am going to print something. This is my Git class. For examples, I have solved some problems in Git, and I tried to put this content on the servers like Bitbucket. How can I do it? So I have to do push right now. So I have created one class. Okay, and I want to push this. Okay, I want to push this code on the server. For examples, I have solved some problems, and I am ready, and I know कि this problem is solved, and I will run this program like go to run as a Spring Boot app, and I have written these things. I will write one more things like @post construct here, so automatically it's run. Okay, so once you go this consoles, you can see something problem is happened. It's saying what is saying? Error starting application principle, the conditions right debug in well. Okay, no, fine. One more times, just run it. Maybe 2 times I'm using post construct, so maybe he given problems because of this. Okay, yeah, I understood. Factory bean with the name get class define this thing, this thing, this thing. Okay. Okay, so do one things. In my personal class having a one post construct, remove this. Okay, and try to run one more time. Still some problem is happen. Okay, @component my publics void m1 system.out.println. Okay, do one things, delete this class. Delete this class. I'm just doing some changes in my locals, whatever I got from server side.
So Java post component post construct get classes public class get class. So this is class or interface? Oh my god, this taking some argument now. Because of this is not working. Do one thing, go back. Okay, now it's fine. Create one classes, add the rate component, create one methods public void m1. Okay, public void m1 s out, write something, anything. My name is my project. Okay, annotate this at the rate post construct. Once you do this, run your project again. You already clone this project in your local, so you can see your output. My name is my project and hello prince, both are executed because of post construct. Okay, pre-executed methods. So once you done this, what you have to do, you have to think like, how can I commit this code on server? So there is two way. One is directly push the code on server, or one is like commit code with new branches. Commit the code on new branches. So for examples, if I have done some changes and I want to commit this code on server, our Bitbucket, how can I do it? Go to our project, go to the team. Once you go to the team, you can see so many options. Here, if you want to do pull, you click on this pull, you pull it. Pull it means whatever data is available on server, you can pull it and you can store in the side this. Okay, I will do this one also. And if you want to commit, if you want to fetch from origin, fetch it means also pull the data like that, or push to origin, you just want to push your data on the server. And commit it means you are committing some data with big changes, with new repository also, you can say. So for examples, right now I am in this local branch new 5.1.1. so every time you have to change it. Whenever you are doing work in real time, you have to change it. So first go to your team, switch your branch, and this is the local branch. I have created this much. Switch your local branch like bug slash your bug numbers like OEC hyphen 1 2 3 4 5. This is the one bug name. You can say name, or you can say this ticket numbers, ticket ID. Okay, and click on this, configure the op stream to push and pull. Okay, and then after finish it. So automatically one branch will be created and you are shifting to this branch. It's locally. For examples, today you commit something, tomorrow you are doing some other work in some other branches, again someone come and told you, hey mister, you are doing something wrong in this branch. So if you are doing every time work in single branch in your local, maybe it's occurred some problem. So every time you have to change the branch so that your mind will be free and you are doing work great also. So every time change the local branches. Okay, once you change it, click on this, go to team, go to commit and push. Okay, so you can see this is the staging, git staging. Click it, make it big, and what you have to do, whatever change you have done in which classes, in which file,
you have to drag and drop in this stage change. For examples, what I am doing, I have removed these classes. Okay, right now my personal classes, and I have git my personal classes. I have doing some changes. Apart from this, I am not doing anything in other branches, other files, other classes. Here you have to write some commit message. Commit message is nothing but like you can write your bug name, like OEC, your ticket name hyphen 1 2 3 4 5 2 3 4 5, and you can write this issue is fixed, FIXED, please review. You are saying to some senior, okay, and you are put this data here and change your name. Author is nothing but your name. You are writing this work, so Prince Kumar, and here also you have to change, both are same, no problem, Prince Kumar, and just commit it. If you commit only, it's change only in your local, but if you commit and push, it's going to the reflect on server also. So before going to commit, I want to show you something. Right now I am in offline, so maybe I am unable to commit because light is gone. Okay, because light is gone. Give me 1 minute. I will connect with my mobiles. Actually, it's a light problem sometimes. So if in your system does not have a light up, so you can't do it anything. Okay. Okay. My hotspot is on. My data is on. Now I try to go online. No internet. Okay. Now I am connected. You can go to the Bitbucket and you can see in login, this is our project. In this project having only 2 classes. If you see here, only right now 1 classes is there. Only 1 class, login service application.java, and here having only one things, hello hi Prince. And I have doing some changes, I want to commit it. So once I commit it, data from the this one applications, this is what Eclipse, and I'm going to commit this code on this server. So just preview. Okay, he's saying yeah, confirm, yes, confirm, and everything is confirmed. Now just click on this push. So your data is pushed. If you want to see, you just copy this, create pull request, copy this, and close this. Okay, your data is committed on head. Now you are free. Okay, what you have to do now, you just close your staging area, go to your classes, and you can see, and now you have to go to the Bitbucket and just refresh it. Just refresh it. Once you refreshed, go to your project, and inside the project you can see whatever classes you created, you changes, you can see here. So what is the branch where you push it? So you have pushed in branch bug 1 2 3 4 5. This one is a branch. So once you got your branch, okay, once you got your branch, you can see inside the branch in app side having one application, this one. If you go to the app,
com dot app dot this one login service applications, it's available only, and I have committed the code also whatever available in git. Okay, so I have created git classes. Okay, fine, one git classes. So if you go to this, you can see here git classes, whatever I have created, it's coming on this place. Okay, and how much before it's going on 3 minutes ago. This one class is available on 5 days ago. So these things I have doing changes right now. Okay, and once it is done, once you committed, next your टास्क इज एज ए एम्प्लॉय. अगर आपने कमिट कर दिया बिटबकेट पे तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसका पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर लें. ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्ट है. तो आपने गया अपने ब्रांच पे, ये आपका ब्रांच हो गया. इस ब्रांच के बाद आपको क्रिएट करना होता है पुल रिक्वेस्ट. ओके, तो पुल रिक्वेस्ट आप कैसे क्रिएट करोगे, यहाँ पे जाओगे और पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए आप जाओगे ब्रांच में, और ब्रांच के बाद आप यहाँ पे सर्च करोगे अपना ब्रांच. ठीक है, यहाँ पे बग OEC 1 2 3 4 5 3 minutes एगो समथिंग इज हैपन एंड क्रिएटेड द पुल रिक्वेस्ट. सो क्रिएट पुल रिक्वेस्ट. और कहाँ से कहाँ भेजना चाहते हो, तो मान लो कि इस ब्रांच से आप डायरेक्ट मास्टर में, मान लो कि आपका जो सीनियर लोग है वो लोग आपको परमिशन नहीं देता है कि डायरेक्ट आप इस मास्टर ब्रांच में कमिट कर सकते हो, पुल रिक्वेस्ट कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो डेटा को. तो आपका कोई सब ब्रांच होगा, तो आपको अपने ब्रांच से जो आपने लोकल से कमिट किया है उस ब्रांच से आपको कहाँ लाना है, इस ब्रांच में लाना है, ना कि मास्टर में. मास्टर में लाना बाद की बात होती है, जब रिव्यूअर एक बार अप्रूव कर देगा तो लोग अपने आप कर लेंगे. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ टाइटल अगर डालना है तो डाल दो, अगर डिस्क्रिप्शन डालना है तो डाल दो, अदरवाइज कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, और ये सारी चीज़ें जब हो जाए, डिस्क्रिप्शन में क्या करो कि जो भी आप जीरा में था लिंक उसका कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो. वहाँ पे ऐड रिव्यूअर, ऐड रिव्यूअर जब एक आप प्रोजेक्ट में काम करते हो तो वहाँ पे 5-6 लोग ऐसे होते हैं जो रिव्यू करते हैं आपको कोड को कि आपने सही लिखा है कि गलत लिखा है. और उसके बाद अपना डिफरेंस देख लो कि आपने क्या ऐड किया. मैंने सही तो किया ना, तो मैंने एक फाइल में चेंजेस किया है, एक फाइल को डिलीट किया है और एक फाइल को चेंजेस किया है. तो इसमें हमने ये सारी चीज़ें लिखे हुए हैं और कमिट किया है, तो डिफरेंस भी मैंने देख लिया. वंस यू ऐड द रिव्यूअर ऑल्सो, और यहाँ से आप रिव्यूअर को ऐड कर सकते हो 1 2 3 एमडी को, और उसके बाद क्रिएट पुल रिक्वेस्ट. जैसे ही आप पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दोगे तो आपको रिव्यूअर के पास एक मैसेज जाएगा और वो उसके बाद आपके इस कोड को रिव्यू करेंगे. ठीक है, रिव्यू करना इन द सेंस कि वो लोग देख रेख करेंगे और उसको चेक करेंगे कि कोड सही है कि नहीं. अगर सही होगा तो लोग क्या करेंगे, अप्रूव कर देंगे. अगर अप्रूव कर देंगे तो उसके बाद क्या कर सकते हो, वो लोग क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे. अप्रूव करने के बाद वो लोग मर्ज करेंगे, और जैसे ही मर्ज करेंगे तो आपका जो कोड था वो इस रेपोजिटरी में वो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, न्यू 5.1.1 में मर्ज हो गया सक्सेसफुली. तो अगर आप यहाँ से ब्रांच में जाओगे और यहाँ पे तो आपने नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे जा करके देखोगे तो वही चीज़ें, सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे, और उसका डिफरेंस भी दिख जाएगा कि इसको ऐड किया गया है एक न्यू क्लास को जो गिट क्लास है. ठीक है, तो ये पावर होता है बिटबकेट का और मैनेज करने का तरीका कि कैसे मैनेज कर सकते हैं सारे टूल्स को, सारे चीज़ों को. सो आई होप दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आपको लगता है कि पुल कैसे करते हैं, पुश और पुल, तो पुश पुल करना मतलब किसी भी ब्रांच से अगर आपको कुछ पुल करना है तो आपको कुछ नहीं, बस यहाँ पे जाना है, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद आप टीम पे जाओगे. टीम के बाद यहाँ से क्या करोगे, पुल कर लोगे. तो आपका जो भी डेटा वहाँ सर्वर पे गया होगा वो सभी कहाँ चलाएगा, आपके इस सिस्टम में यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड मे बी इट्स यूजफुल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी
तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय वॉचिंग माय वीडियो।